Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is advertisements. इसके बाद हम करेंगे बच्चों नोटिस कि नोटिस किस तरह से एग्जाम में लिखते हैं. तो आज हम करेंगे एकोमोडेशन. सिचुएशन वैकेंट हमने कर लिया है, सिचुएशन वांटेड हमने कर लिया है, टू लेट कर लिया है. नेक्स्ट जो है हम एकोमोडेशन के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे कि किस तरह से हम उसमें लिखते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे टू लेट. टू लेट का हम कर चुके हैं लॉस्ट एंड फाउंड. इसके बाद हम नोटिस करेंगे. नोटिस क्यों लिखते हैं, जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड में कोई नोटिस लिखा रहता है, इन्फॉर्म करने के लिए हम जो है नोटिस को लिखते हैं. तो डिफरेंस क्या है दोनों में ये भी हम आपको बताएंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो आज हम करेंगे बच्चों तो एडवर्टाइजमेंट्स की करें हैं. इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जैसे एग्जाम में आया है 2010 में आया है, यू आर अंकित अर्चना ऑफ केदारनाथ रोड. राइट. एड्रेस इसमें दिया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एड्रेस दिया होगा तो हमें वही एड्रेस यूज करना है. इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आप जो है अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं. Right. Kedarnath Road, Rudraprayag, write an advertisement in about 80 words to be published in a newspaper for a suitable accommodation on rent to be used. अब यहाँ पे लिखा है कि किस पर्पस के लिए हमें चाहिए. यूज एज अ गेस्ट हाउस फॉर योर टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी. इट वुड बी पब्लिश अंडर द कॉलम एकोमोडेशन वांटेड. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो है डिफरेंट कॉलम्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, तो उसके हिसाब से जो है उसके अकॉर्डिंग से हम जो है कॉलम्स में देते हैं. जैसे सिचुएशन वांटेड है या सिचुएशन वैकेंट है या टू लेट का है, तो उसी के हिसाब से जो है तो एकोमोडेशन वांटेड जो है हम उस कॉलम में हम किस तरह से लिखेंगे वो आज हम यहाँ पे करेंगे. एकोमोडेशन वांटेड सेम है. यू आर अंकित और अंकिता या अर्चना of Kedarnath Road Rudraprayag write an advertisement in about 50 words to be published in a newspaper for suitable accommodation on rent to be used as a guest
guest house for your tours and travels travel agency it would be published under the column accommodation wanted. राइट अब यहाँ पे हम पहले मार्क कर लेते हैं कि हम जो है बॉयज लिखेंगे अंकित, लड़कियां लिखेंगी, गर्ल्स लिखेंगी अर्चना। एड्रेस इज योर केदारनाथ, रुद्रप्रयाग। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, कितने वर्ड्स का? लिमिट से रखिए 50 वर्ड्स का। टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर फॉर सुटेबल एकोमोडेशन। राइट, किस लिए चाहिए? रेंट के लिए, रेंट के लिए चाहिए आपको। एक कोई गेस्ट हाउस चाहिए जो कि आपको क्या है, टूर्स एंड ट्रेवल आपकी एजेंसी है, राइट, कि आपको अपना ऑफिस बनाना है यहाँ या गेस्ट हाउस बनाना है। रेंट टू बी यूज एज ए गेस्ट हाउस, आपको गेस्ट हाउस बनाना है आपका, क्योंकि टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसी का जो बिजनेस है आपका। तो इस तरह से एकोमोडेशन वांटेड जो है कॉलम है उसके अंडर में जो है हमको ये लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लिया। अब हमें पता चल गया कि हमें किस विषय पे लिखना है। तो सिंपल सा हम लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड, वांटेड ऑन रेंट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेंट में चाहिए, राइट। तो एकोमोडेशन ऑन रेंट, और क्योंकि इंडिपेंडेंट चाहिए, क्योंकि हम वहां पे क्या खोलना चाहते हैं, गेस्ट हाउस खोलना चाहते हैं, तो इसलिए वो क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट हाउस फॉर ए गेस्ट हाउस फॉर आवर टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसी, प्रिफरेबली। अब हम प्रिफर किसको करेंगे, ग्राउंड फ्लोर, राइट, ग्राउंड फ्लोर इन नॉर्थ रुद्रप्रयाग। अब हम क्योंकि रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, केदारनाथ रोड है, तो हमें रुद्रप्रयाग में चाहिए, पार्किंग स्पेस चाहिए, नीट सराउंडिंग, रीजनेबल रेंट ऑन लीज, इंटरेस्टेड पर्सन कैन कॉन्टैक्ट अंकित बिटवीन 10 AM to 5 PM एक्सेप्ट संडे, या जो भी आपको लिखना है, वट एवर यू वॉन्ट टू रीड। तो सिंपल सा है, क्या है, आप अंकित और अर्चना है, केदारनाथ रोड में रहते हैं रुद्रप्रयाग में। आप एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि आपको जो है रेंट के लिए suitable accommodation on rent to be used as a guest house for your tours और travel agency के लिए, it would be published under the column accommodation wanted। तो हम पब्लिश कर देंगे, और अगर किसी के पास इतना स्पेस है तो वो जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे क्या लिखेंगे हम, accommodation wanted, ठीक है। wanted on rent independent house on rent for a great guest house
for a tours and travel agency. Preferably ground floor अब आप वो बता सकते हैं लोकेशन कहाँ आपको चाहिए? नॉर्थ, रुद्रप्रयाग, नॉर्थ रुद्रप्रयाग, और हमें क्या क्या चाहिए? पार्किंग स्पेस चाहिए, नीट सराउंडिंग, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी लिख सकते हैं आप, प्रॉपर होना चाहिए। रूम्स का अगर आपको लिखना है तो रूम्स के लिए भी लिख सकते हैं, इतने रूम्स होने चाहिए। रेंट ऑन लीज, interested person can contact लड़के लिखेंगे अर्चना, लड़के लिखेंगे अंकित, between 10 AM to 5 PM except संडे, या अगर सैटरडे संडे 2 दिन लिखना है तो एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। राइट, तो इस तरह से जो है आपको अगर इस तरह से आता है तो आप इस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट जो है लिखेंगे, और इसको जो है फिर किस में लिखना है? हमें बॉक्स को कवर करना है विद द स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल। राइट, तो नाम अपना अकॉर्डिंगली लिखेंगे आप लोग। राइट, यहाँ पे आप एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस मेंशन करना है तो यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख देते हैं, मे कैन कॉन्टैक्ट अर्चना, केदारनाथ रोड, कोई भी नंबर डाल दे, 40 या 40/7 केदारनाथ रोड। अगर आपके लिमिट जो है कम हो रही है तो आप इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं, 40/7 केदारनाथ रोड, बिटवीन 10 AM to 5 PM।
except Sunday. राइट? तो अगर हमें अकोमोडेशन वांटेड चाहिए तो किस पर्पस के लिए चाहिए वो आपको रीजन लिखना है। जैसे अभी क्वेश्चन में था हमें टूर और ट्रेवल एजेंसी के लिए जो है हमें एक गेस्ट हाउस चाहिए, तो वांटेड इंडिपेंडेंट हाउस ऑन रेंट फॉर ए गेस्ट हाउस फॉर आर टूर एंड ट्रेवल एजेंसी, प्रेफरेबली ग्राउंड फ्लोर, सॉरी, in north Rudraprayag, parking space, neat surrounding, reasonable rent on lease. Interested person can contact Archana 40/7 Kedarnath Road between 10 a.m. to 5 p.m. except Sunday. Right? Rudraprayag. तो ये हमारा था एकोमोडेशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट हमने जो है ऑलरेडी कर लिया है। एक हम करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड, राइट? लॉस्ट एंड फाउंड में जो है किस तरह से लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में लिखना है। यू लॉस्ट योर ब्रीफ केस वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, इसको कॉपी कर लें, बाय बस फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून, कि आप जो है ट्रेवल कर रहे थे कहाँ से, हल्द्वानी से देहरादून तक कर रहे थे, और द ब्रीफ केस कंटेन सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर बोर्ड सर्टिफिकेट, draft a notice in not more than 50 words to be published in Amar Ujala under the column Lost and Found. You are Harsh and Divya of Haldwani. ये 2019 में आया है बच्चों। तो आप देखें कि लॉस्ट एंड फाउंड किस तरह से लिखना है। कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ पे ब्रीफ केस का दे रखा है तो कुछ भी हो सकता है, आपका लॉस वॉलेट भी हो सकता है। तो किस तरह से आपको बनाना है वो आप देख लें। नेक्स्ट इज योर you lost briefcase while traveling by bus from Haldwani to Dehradun. The briefcase contains जब यहाँ पे जितना लिखा है वही आपको मेंशन करना है। कंटेन्स, अब ब्रीफकेस के अंदर क्या क्या था, द ब्रीफकेस कंटेन्स सम वैल्यूएबल documents including your board certificates, draft notice, सॉरी ये नोटिस लिखेंगे हम बच्चों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिस क्या होते हैं, राइट?
in not more than 50 words to be published in Amar Ujala, under the column Lost and Found, you are Harsh Divya of हल्द्वानी। अब जो एडवर्टाइजमेंट सबने कर लिया, ये आपका जो है नोटिस लिखना है आपको कि आप जो है लॉस्ट कर लिया है ब्रीफ केस। मेन देखना है आपको ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ कर रहे थे, ट्रैवलिंग फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून, क्योंकि जो भी नोटिस लिखेंगे ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम सफर कहाँ से जो है ट्रैवलिंग कर रहे थे, कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे, ब्रीफ केस में क्या क्या थे ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स थे इंक्लूडिंग योर बोर्ड सर्टिफिकेट, राइट, ड्राफ्ट एंड नोटिस। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाना है, आपको नोटिस बनाना है। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी दोनों में क्या होते हैं। एंड यू आर हर्ष और दिव्या ऑफ हल्द्वानी लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में, क्लियर। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने नोटिस एडवर्टाइजमेंट करे हैं। कार फॉर सेल करा है हमने, हाउस फॉर सेल करा है, राइट, टू लेट करा है, अकोमोडेशन वांटेड करा है हमने। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने कर लिए। तो अब हम करेंगे नोटिस, क्लियर। तो नोटिस क्या होते हैं? नोटिस इज रिटन, किस में लिखते हैं हम? नोटिस बोर्ड में लिखते हैं, जैसे स्कूल में भी आप लोग लिखते होंगे कि किस तरह से नोटिस आता है। ए नोटिस इज रिटन और प्रिंटेड न्यूज, अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? अनाउंसमेंट या इन्फॉर्मेशन अगर हमें किसी को दी रहती है, जैसे स्कूल की नोटिस बोर्ड में क्या लिखा रहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड हियर विथ, ऐसे करके लिखते हैं ना बच्चों, बोर्ड में लिखा रहता है। अगर हमारे इंटर हाउस कंपटीशन है या सिंगिंग कंपटीशन है या कोई भी होता है, या कोई भी हमें जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो हम लोग जो है सिंपल सा कहते हैं, शुरू करते हैं, या आर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज, राइट, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। इस टाइप से हम लिखते हैं। पर एडवर्टाइजमेंट में हमने देखा कि क्या हम उसमें स्लोगन्स भी यूज करते हैं, फ्रेजेस को यूज करते हैं, राइट। तो फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उनको और स्लोगन्स जो है हम यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। इट इज यूजुअली डिस्प्लेड पब्लिकली एज ऑन स्कूल, कॉलेज नोटिस बोर्ड। आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा अपने नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखे रहते हैं। नोटिस कैन ऑल्सो बी गिवन फॉर, हम कोई भी जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है उसके लिए हम जो है इस यूज करते हैं, राइट। बट देयर इज वन मेन डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड अ नोटिस। अब क्या डिफरेंस है? एन एडवर्टाइजमेंट इज चीफली कॉमर्शियल, राइट, इन नेचर, जैसे मैट्रिमोनियल के भी होते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट। बट ए नोटिस इज ए जर्नल, एक नोटिस होता है फॉर इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे स्कूल में देना होता है तो किसके लिए होता है? पर्टिकुलर बच्चों के लिए होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो, दैट इज योर नोटिस। ए नोटिस शुड बी इन कंप्लीट सेंटेंसेस और इवन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट पैरा। अब हम क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन देती है या तो एक शॉर्ट पैरा देते हैं या कंप्लीट सेंटेंस को हम लिखते हैं। बट एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करते हैं? कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेयरली कैची फ्रेजेस, और जो है स्लोगन्स भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है दोनों में, नोटिस में और किसमें? एडवर्टाइजमेंट में। तो हमने एडवर्टाइजमेंट कर लिए हैं, अब हम जो है क्या करेंगे बच्चों? नोटिस करेंगे।
तो नोटिस क्या है? नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड न्यूज, अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। A notice is a written or printed news or information, news, announcement, announcement और information। राइट, तो अब हम इसको फ्रेम करते हैं बच्चों। तो नोटिस क्लियर हो गया होगा कि नोटिस क्या होता है। इसमें हम एक कंप्लीट सेंटेंसेस लिखते हैं और किस तरह से बनाते हैं। तो अभी हम लॉस्ट एंड फाउंड वाला करते हैं और फिर एक और करेंगे कि किस तरह से स्कूल में अगर कोई कंपटीशन होता है तो किस टाइप से हम नोटिस को बनाते हैं। तो लॉस्ट एंड फाउंड, अब किस कॉलम में लिखना है हमने? लॉस्ट एंड फाउंड। तो लॉस्ट एंड फाउंड में पहले आप क्या लिखेंगे? उसमें या तो लिखेंगे लॉस्ट ब्रीफ केस, या आप जो है आपका जो भी लॉस हुआ है उसको मेंशन करेंगे वहां पे। राइट, या सिंपल सा क्या लिखेंगे? लॉस्ट एंड फाउंड। तो इसमें आप सीधे सीधे ऐसे भी यूज करते हैं, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम हल्द्वानी टू। तो इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं लॉस्ट एंड फाउंड या लॉस्ट ब्रीफ केस। While traveling from हल्द्वानी टू देहरादून, ये सब उसमें दिया हुआ है, हमने अंडरलाइन करा, वहीं से आपको कॉपी करना है। टू देहरादून, अब किस में ट्रेवल कर रहे थे? बाय बस, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। बाय बस, बाय उत्तराखंड बस, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप। बाय बस, आई लॉस्ट माई ब्रीफ केस which contains ये भी आपको दिया हुआ है, सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स राइट। तो जैसे उसमें क्वेश्चन में है हमारे पुट, और अगर आपको गाड़ी का नंबर है तो वो भी आप लिख सकते हैं और डेट भी लिख सकते हैं। बाय बस ऑन कितनी तारीख को जा रहे हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो, और गाड़ी का नंबर याद है तो वो भी लिख सकते हैं, देहरादून बाय बस ऑन सपोज 8 नवंबर, वो सॉरी मार्च
2022, I lost my briefcase. Which contains some valuable documents including board certificates, the finder is requested to return it to my address राइट। जो जो चीजें दी हैं वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। Given below, person will be rewarded suitably. यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दें। दिव्या, लड़कियां लिखेंगी दिव्या रानी, क्योंकि इसमें जो है बच्चों नाम नहीं लिखा है तो आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं, राइट। जो आपका नाम है वो यहाँ पे लिख दें। लड़के अपना नाम लिख दें, लड़कियां अपना नाम लिख सकती हैं, रीना। और आई थिंक एड्रेस भी नहीं यहाँ पे दिया, सॉरी यहाँ पे नाम दिया हुआ हर्ष और दिव्या ऑफ हल्द्वानी। तो लड़कियां लिखेंगे दिव्या, दे रखा है यहाँ पे हर्ष और दिव्या कहाँ के रहने वाले हैं, हल्द्वानी के, क्योंकि हल्द्वानी से आप देहरादून आ रहे थे। 80 कोई भी स्ट्रीट का नाम लिख दें यहाँ पे, क्योंकि एड्रेस ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। 80 मेनपुरा स्ट्रीट, हल्द्वानी जरूर लिखें आप, राइट। तो इस एड्रेस पे तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप इसको कवर करके बॉक्स बना दें। क्लियर? तो ड्राफ्ट हमने एक नोटिस ड्राफ्ट करा है जो 50 वर्ड्स का है, टू बी पब्लिश्ड इन अमर उजाला अंडर द कॉलम लॉस्ट एंड फाउंड। यू आर लॉस्ट एंड फाउंड का कॉलम है, ठीक है। तो नोटिस क्या है हमारा, लॉस्ट ब्रीफकेस व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून बाय बस ऑन 8 March 2022. I lost my briefcase which contains some valuable documents including board certificate. The finder is requested to return it to my address given below. Person will be rewarded suitably. Divya, 80 Mainpura Street, हल्द्वानी। तो बच्चों आज हमने करा है लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में किस तरह से जो है अगर हमारा कोई सामान खो जाता है, ब्रीफ केस का करा आज हमने, या हमारा वॉलेट खो जाता है तो किस तरह से उसका जो है नोटिस हम फ्रेम करते हैं, वो आज हमने करा उस कॉलम में लॉस्ट एंड फाउंड में। कल हम जो है और नोटिस बनाएंगे जैसे हमारे स्कूल में कोई कंपटीशन है, बच्चों को इन्फॉर्म करना है, नोटिस बोर्ड में लगे रहते हैं नोटिस, तो किस तरह से हमें बनाने हैं वो हम कल देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।